हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज आपके सामने लेके आ गया हूं क्लास 8 से मैथमेटिक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर नंबर 9 और उसकी आखिरी एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक्स। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और बच्चों, आपके सामने एक हेडिंग दिख रही है आइडेंटिटीज, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो मैं समझा चुका हूं आपको और आप समझ भी चुके होंगे, लेकिन उसके बाद है एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कैसे सॉल्व होती हैं, कौन सी बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले तो बच्चे इस नाम का अर्थ समझ लो, काम अपने आप समझ में आ जाएगा। तो किसी महान विद्वान ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि आइडेंटिटीज एक इक्वेलिटी है। आइडेंटिटी एक इक्वेलिटी है। अब इक्वेलिटी का मतलब होता है इक्वेशन। आइडेंटिटी एक इक्वेशन है which is true for any value of variable, any value of variable। इसका मतलब यह है कि अगर मैं उस आइडेंटिटी के अंदर वेरिएबल की वैल्यूज कुछ भी रख दूं तो वो हमेशा ट्रू कहलाएगी। लेकिन एक इक्वेशन, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इक्वेशन की, फॉर एग्जांपल 3x + 7 = 7 की बात करें, तो ये जो इक्वेलिटी है ये भी एक इक्वेलिटी, क्योंकि इक्वेशन है। ये इक्वेलिटी x यानी x की केवल एक ही मात्र वैल्यू पे ट्रू होगी, सारी वैल्यू पे ट्रू नहीं होगी। लेकिन एक आइडेंटिटी, एक इक्वेलिटी, ऐसी इक्वेलिटी जो वेरिएबल की हर एक वैल्यू पर क्या होती है, ट्रू। जैसे हमारे सामने सबसे खूबसूरत, सबसे बेसिक, सबसे मोहब्बत भरी एक आइडेंटिटी जिसका नाम है a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ऐसे ही कुछ आइडेंटिटीज और भी होती है जो कि बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। आज इस लेक्चर में मैं आपको आइडेंटिटीज तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि ये आइडेंटिटीज कैसे आई। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, सो पहली आइडेंटिटीज तो आपको पता ही हो गया, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड इज a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। और अगर एक और आइडेंटिटी की बात कर लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी वो इस्तेमाल की जाती है फैक्टराइजेशन के अंदर, जब हम क्लास 9th में आ जाएंगे या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब की बात करेंगे, तो वो आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसका नाम है x + a इंटू x + b विच इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x + a इंटू b। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ये आइडेंटिटीज आई कैसे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है कि ये आइडेंटिटीज के अंदर हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वेरिएबल्स वो अल्फाबेट्स होते हैं जो इंग्लिश के अल्फाबेट हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, जैसे अगर मैं कहूं a की वैल्यू हमेशा a नहीं रहेगी, a की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, जैसे 3x + 2y द होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है वो किसी के जैसा दिख रहा है। वो किसकी तरह दिख रहा है? वो दिख रहा है a + b होल स्क्वायर की तरह। तो अभी यहां पर अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू किसके बराबर है? 3x के बराबर, और b की वैल्यू किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? 2y के बराबर है। और यही मैं बोल रहा था कि कोई भी वेरिएबल ले आओ, अगर मैं कहूं a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² है, तो 3x + 2y के लिए जहां पर a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 2y के लिए भी अगर मैं यहां पर वैल्यूज पुट करूंगा तो वो इक्वल होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ऐसा नहीं होता। इक्वालिटी और आइडेंटिटी में यही फर्क है, बहुत मेजर फर्क है। भाई हमारा डस्टर कहाँ है? हाँ, ओके, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई इंस्टाग्राम पे 9000 के करीब हो गए, 10,000 जल्दी से जल्दी कर दो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, 10,000 करवा दो फटाफट, बहुत बढ़िया। अब मेरा सवाल जो है वो आइडेंटिटीज तो मैंने लिख दी आपको, और यही होती है, और ज़्यादातर टीचर्स यही बताते हैं कि आइडेंटिटीज लिख लो फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन ये आइडेंटिटीज आई कैसे? तो हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अरे एक तो फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी सर, ये बात कर लीजिएगा। हेलो, हाँ जी। तो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, माफ कीजिएगा फोन आ गया था एक, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला आया है वो कैसे आया है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहां से लेकर इसको जब सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं यहां लेके आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, देखो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, ये मैंने करवाया था फैक्टराइजेशन के अंदर, जब फैक्टराइजेशन की लाइव क्लास ली थी ना, वो मैंने बताया था। और लाइव जिसने देखी है वो बिल्कुल चैनल पर जाकर डायरेक्ट नीचे जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा। फिर a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी प्लस 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 a इंटू बी या b इंटू ए बी प्लस 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 और b इंटू बी बी स्क्वायर। अभी ये पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, आप क्या करना है, a स्क्वायर अलग b स्क्वायर अलग और ए बी प्लस ए बी कितना होगा 2ab। तो बस यहां से सॉल्व हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ वी कैन बी एबल टू डिराइव द आइडेंटिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी कैसे आई। तो अगर आपको ये याद भी ना हो कि आइडेंटिटी क्या होती है तो आप तुरंत उसको फाइंड आउट कर लो। जैसे सेकंड आइडेंटिटी बताने वाला हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब देखो आप, अब ये मुझे लेके आना है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, वॉट विल बी a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी। अब यहां साइन जब माइनस आ जाता ना तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। a इंटू ए स्क्वायर प्लस 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 a इंटू माइनस बी, तो आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी। समझ में आया, बस माइनस साइन का ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस, a इंटू बी या b इंटू ए तो हो जाएगा ए बी, माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस और b इंटू बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab, साइन आएगा माइनस का प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ वी कैन बी एबल टू प्रूव द आइडेंटिटी कॉल्ड a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर। लास्ट आइडेंटिटी जो कि मुझे बता, नहीं दो बची है ना, दो और बतानी है। तो एक और आइडेंटिटी है जिसका नाम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको दिखेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 100 प्लस 3 और एक लिख दिया मैंने 100 माइनस 3। तो आप पहले इन दोनों को प्लस करके फिर माइनस करके जो भी आपको करना, आइडेंटिटी अगर आपको दिख जाती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। क्लियर। अभी आगे वाले क्वेश्चनों में करेंगे हम। तो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, b इंटू ए प्लस ऑफ ए बी माइनस प्लस माइनस b इंटू बी स्क्वायर। खूबसूरती, समझ में आ गया। देखो फिर से बताता हूं, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, b इंटू ए बी प्लस का और b इंटू माइनस बी स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल, बचा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब भी आपको ये दिखे तो ये ले आओ और ये दिखे तो ऐसा ले आओ, खत्म, ठीक है। समझ में आ गया। आइडेंटिटी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको वो ऐसी दिख रही हो तो। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। और एक और आइडेंटिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द लास्ट आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स। देखो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स इंटू ए एक्स, और फिर अब a इंटू सॉरी मैंने वो क्या है, पहले वाले को दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से देखो क्या करना, पहली डिजिट उठानी है, पहले एक्सट्रीमली सॉरी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, पहले x को उठाओ, x से मल्टीप्लाई करो, फिर x को उठाओ b से मल्टीप्लाई। मैंने क्या a को x से कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू बी एक्स, अब a इंटू एक्स और a इंटू बी प्लस ए बी, और सब जगह साइन प्लस का था तो डरने वाली कोई बात निकली नहीं हमारे सामने, ठीक है। अब क्या करना है वो सुनो, एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है तो बचा क्या, a प्लस बी इंटू क्या बच गया, एक्स प्लस ए इंटू बी, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और आई होप आपको ये चारों आइडेंटिटीज समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल एकदम बिल्कुल मिनिमम अगर देखा जाए तो आपको बस ये देखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे मैं लिख सकता था a स्क्वायर को लिख सकता था ना a इंटू ए,
या मैं a इंटू ए को लिख सकता हूं ए स्क्वायर, बस वहीं से उठा के आइडेंटिटी प्रूफ करके 3 बार देख लो, 2 बार देख लो, 1 बार देख लो, आपको फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएंगे। तो बस ये था इंट्रोडक्शन टू आइडेंटिटीज। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लेके आएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। आई गेस 9.5 है। इंस्टाग्राम पे भाई 9,000 कर दिए, 10,000 कर दो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो अगर पसंद आया है तो। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मारो और बताओ कि क्यों पसंद नहीं आया है, ठीक है? ऐसे मत जाओ। बहुत मेहनत की कोशिश कर रहा हूँ करने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इस लेक्चर को करता हूँ एंड। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।